माइनस माइनस बोरा में दो। हाँ ध्यान दीजिएगा। तो कल आप लोग को हम ग्राफ बताए थे, क्या बताए थे? ग्राफ में बताए थे कि ये आपका 4 नंबर सवाल में था कि यदि संगत हो तभी ग्राफी विधि से हल करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए कितना नंबर आपको प्रॉब्लम हो गया? 3.2 का 4 का 2 नंबर में आते हैं। पहले देख लेते हैं 3.2 के 4 के 2 नंबर में संगत है अथवा नहीं है। क्योंकि संगत होगा तभी ग्राफी विधि से हल करना, नहीं तो नहीं करना है, नहीं तो नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा। तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? तो A1 का मान क्या है? 1 केवल ना। जाइएगा ना आप बोरा में, x कैसे आ गया हो? 1 होगा। x के आगे वाला कहलाता है A1 हो। तब A2 का मान कितना है? 3। B1 का मान कितना है? वेरी गुड बिंदु कुमारी, बहुत अच्छा है ना। आप क्या बोलते हैं ना? B2 का मान बोलिए कितना है? C1 का मान, C2 का मान, फॉर्मूला A1 बटा A2, B1 बटा B2, B1 बटा B2, C1 बटा 1/3। B1 का मान -1, B2 का मान -3, C1 का मान 8। इसका 16 माइनस माइनस तो 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल टू 8 का 8 गुना, यानी नॉट इक्वल टू 1/2 होगा। चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 के रूप में है। आपको पता है यदि शुरुआत वाला बराबर हो, अंत वाला बराबर यदि ना हो तो वो समांतर रेखा होता है। कौन रेखा होता है? और समांतर रेखा कभी कटता नहीं कटता है। तो एको हल होगा। जब एको हल नहीं होगा तो क्या संगत होगा कि असंगत होगा? जब असंगत होगा तो ग्राफी विधि से हल करेंगे? नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो कैसे आप कर रहे थे हो? नहीं कर रहे। चलिए, यानी प्रॉब्लम यह समांतर रेखा है। क्या है? समांतर रेखा, इसलिए यह असंगत है। क्या है? हम क्या बोले? असंगत रेखा तो ग्राफी विधि से हल करना नहीं है। उतार लीजिए। अब आपका देखिए 4 के 3 नंबर में देखते हैं संगत है कि असंगत है। और संगत रहेगा तो ग्राफ से बनाएंगे, और असंगत रहेगा तो ग्राफ की विधि से नहीं बनाएंगे। क्योंकि बुक ही बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। बुक बोल रहा है कि यदि संगत हो तभी ग्राफी विधि से हल करना। आइए 3 नंबर। 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = यही बोल रहा है। बुक देखिए तो यही बोल रहा है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है। आइए ना, ध्यान दीजिएगा। x के आगे वाला क्या कहलाता है? A1 का मान क्या होगा? A2 का मान क्या होगा? B1 का मान क्या होगा? B2 का मान क्या होगा? C1 का मान क्या होगा? C2 का मान क्या होगा? हम बोले हैं ना C1 C2 यदि उस साइड दोनों रहेगा तो कोई दिक्कत है? दोनों इस साइड में रहेगा तो कोई दिक्कत है? लेकिन एगो उस साइड एगो इस साइड रहेगा तब दिक्कत हो जाए। वैसी स्थिति में तो हम क्या करेंगे पता है? दोनों को इस साइड कर लेंगे, या तो दोनों को, मान लीजिए एगो उस साइड में एगो इस साइड में, तो इस साइड वाला को उस साइड कर देंगे, या तो इसको इधर नहीं देंगे, इसी को इस साइड कर लेंगे। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 2/4 1/-2 C1 का मान -6, इसका मान माइनस बोरा में 2 × 2 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 × 6 2 दूनी 4, तो बचेगा 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2, क्योंकि माइनस को ऊपर भी भेज सकते हैं।
बराबर 3/2, दो दोनों बराबर है। तो चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो जब शुरुआत वाला बराबर हो जाए तो C1 C2 से कोई मतलब रहता नहीं है। अरे इसका बेसिक रूल हम पहले बता चुके हैं। आइए, के रूप में है, के रूप में। अब बताइए अर्थात यह प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन रेखा है? क्यों, इसका कंडीशन हम बता चुके हैं, बताए ना। अर्थात यह प्रतिच्छेदी रेखा है, और प्रतिच्छेदी रेखा क्या बार कटता है? एक। क्या संगत क्यों संगत? ओ माय गॉड, संगत है। क्या है? इसलिए यह क्या है? संगत है। क्या है? क्या संगत है? तो ग्राफिक विधि से हल कीजिएगा। हाँ कीजिएगा, क्योंकि बुक बोल रहा है कि यदि संगत हो तो ग्राफिक विधि से हल करना। उदाहरण लीजिए, इसको ग्राफ विधि से हम हल करके भी बताएंगे। तो आते हैं ग्राफिक विधि से हम लोग हल करते हैं। आइए उसी सवाल को हाँ, तो ये सवाल था। और ये क्या है? संगत है। क्या संगत है? संगत है। इसको कौन विधि से हल ज्ञात करना है? अभी तुरंत हम इसका कंडीशन बता दिए कि एक आपका जो है संगत है, और उसको ग्राफिक विधि से हल करना है। आइए जान लीजिएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। क्या मान लेते हैं? समीकरण। बोलिएगा नहीं आप लोग। तो किसी एक को समीकरण को लीजिए, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है? 2x + y - 6 = 0। एक बात बोलूं, -6 उस साइड लगा तो प्लस होगा। अरे प्लस लिखिए अथवा ना लिखिए, बात क्या है। अच्छा ये इसमें किसी एक का मान निकालना पड़ता है, या तो x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए। एक बात बताओ, x का मान निकालेगा तो बटे आ जाएगा। तो देखिए नो कैसे बटे आएगा। यदि 2x = 6 + y का, तो 6 - y गुना में दो तो भाग में दो। 2 गुना में 2 कहाँ जाएगा? भाग में। लेकिन कैसे कटेगा? नो कभी नहीं कटेगा। 2 इसका भी है, 2 इसका भी है, बटन कभी कटेगा? नो। तो यदि 6/2 रहता तब ना कटता, या y भी ना हो तो 6 में पहले y घटाइए तब ना कटाइएगा। तो 6 में y घटवे नहीं करेगा तो कटेगा कैसे? इसमें गुना में कुछ नहीं है, तो पहले इसी का मान निकाल लीजिए, सस्ता पड़ेगा। इसीलिए आप लोग को ये ट्राई किए। देखिएगा, यदि हम 2x से x का मान निकाले तो बटे आ गया। क्या गया? बटे में थोड़ा सा लफड़ा लग जाता है। क्या लग जाता है? लेकिन यदि दोनों में आपका मल्टीपल में कुछ हो, तब दोनों मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तब तो दोनों बटे वाला मान निकालना ही पड़े। y का मान निकाल लीजिए, क्या मजा आएगा। देखिएगा +2x का क्या बताया? क्या बताया? नहीं आया। क्या बताया इसमें? अरे बा आया हो। अरे बोलिए नहीं आया, तो नहीं आया तो फायदे न हुआ। अब बनाएंगे डब्बा। क्या बनाएंगे? आइए जान जी, इसमें x है, इसमें क्या है? y है। छोटा छोटा मान बोले डालने के लिए, तो ये x के जगह क्या रखेंगे जो y का मान क्या आएगा? ऐसा करते हैं ना, x के जगह हम पहले 3 रख देते हैं। क्या रखते हैं? यदि आप 3 रख देंगे तो 3 गुना, अब 6 में 6 गया तो y का मान क्या आ गया? नहीं समझे मेरे बात को। अरे x के जगह यदि 3 रखिएगा तो y = 6 - 2। x का मान कितना रखे हैं? 3। तो 3 रख दिए ना, 3 गुना 6 गया, तो y का मान क्या आ गया? कब? जब x का मान 3 रखेंगे तब। इसका जरूरत पड़ता नहीं है। ऐसा कीजिए ना, x का मान और कुछ लीजिए ना। क्या लीजिएगा बताइए? x का मान 2 ले लेते हैं। x का मान 2 ले लीजिएगा, 2 दूनी 6 में 4 गया, तो y का मान कितना? और क्या लीजिए?
अच्छा पहुंचा लीजिएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या अब तक क्या विचार है, क्या लेने का? 5 1 1 एक्स कॉमन 1 2 का 6 में 2 गया तो वाई कॉमन। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आइए अगेन समीकरण किससे? सेकंड से। सेकंड क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू, एक बात बोलूं, -4 उस जगह तो दोनों में 2 कॉमन आता है। अरे दोनों में 2 कॉमन आता है क्या? तो 2x बचेगा, 2 ले ले केवल y बचेगा हो, बराबर क्या 2 से कटेगा 2 बार में, क्यों कि 2 गुना में 2 कहाँ जाएगा? अब 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या बनाएंगे हो? क्या बनाएंगे? डब्बा में कितना मान लेना है? 3। 2 को लेने से गलत होने की संभावना बनी रहती, लेकिन 3 में कभी भी गलत नहीं हो, कभी भी 3 मान लेने पर गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि गलत हो जाएगा तो तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं मिले, आपको पता चल जाएगा कि नहीं हम जो मान निकाले क्या निकाले? यदि तीनों बिंदु एक लाइन में मिल गया, समझिए हम क्या बनाए, लेकिन 2 बिंदु में गलत और सही का फर्क का पता चल नहीं पाएगा। क्यों ननो? क्योंकि हो सकता है ये बिंदु यहाँ है, होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन गलती से आ गया यहाँ पे, तो ये तो लगेगा सीधे ये ना है, तो ये क्या लगेगा? सीधे ये ना है। आइए किसी एक का मान निकालिए, किसका मान निकालना है आपको बताइए? y का मान निकालिए तो 2 प्लस 2x का, लेकिन ना यहाँ माइनस को मान लीजिएगा ना, या देखिए इस माइनस को कटाने के लिए उसमें क्या लेंगे? माइनस को मान लेंगे, -2x का प्लस 2x होगा, प्लस 2 का क्या होगा? -2 होगा, तो माइनस माइनस कटेगा, y का मान 2x 2 - 2 होगा। अब ये x का मान क्या रखेंगे जब y का मान निकलेगा? x का मान रख दीजिए क्या? 0 रखिएगा, तो रख दीजिए, अरे 0 ये रख दीजिए, 2 गुना 0 इक्वल टू, तो y का मान क्या बचेगा? -2 1 रखिएगा, यदि x का मान 1 रखेगा, 2 1 का 2 में 2 गया, तो y का मान क्या आ गया? क्या रखिएगा इस बार? 2 रखिएगा, 2 2 ने 4 में 2 गया, तो y का मान क्या आएगा? 2 आएगा। y का मान निकाल लिए। अब देखिए ग्राफ में इसका खींचना है ग्राफ, ये x है, अब ध्यान दिए ग्राफ में, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। सबसे बड़ा मान देखिए लास्ट गया है 3 तक गया ना, 4 तक गया है, 5 तक लीजिए ना, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, 4 में y है, x और y किसी ये बना लिए। आपको ग्राफ कॉपी बनाना है, किससे बनाना है? आपको ग्राफ कॉपी में बनाना है। ध्यान दीजिएगा, आप दोनों ग्राफ के मान को इसमें बैठाना है। x का मान कितना है? क्या यहाँ पे 3 हो? चलिए बहुत अच्छा। y का मान क्या है? ना ही ऊपर ना ही नीचे, तो यही x का मान 3 भेजिए, y का मान 0, मतलब ना ही ऊपर ना ही नीचे, यही ना गया हो। x का मान 2 पे चले गए, y का मान कहाँ? नीचे, ऊपर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ अब लगता है आप लोग समझ चुके। x का मान 1, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ x का मान 1 तो 1 हो गया, y का मान 4 कहाँ? नीचे हो, इधर ऊपर, हम तो भूलिए गए थे। हाँ देखिए ये सीधा लाइन में है क्या? ये सीधा लाइन में है क्या? यदि यहाँ थोड़ा बहुत हो रहा है दोनों ग्राफ में एकदम करेक्टली सीधा होगा, यहाँ थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो सकता है नो।
आइए, ये क्या था, 3 0 था, ये 2 2 था हो, ये कितना है, 1 4 है। और कौन से इक्वेशन का है ये वाला लाइन, तो दिखा दीजिए क्या, 2x प्लस वाई माइनस 6, दिखा दीजिए 2x प्लस वाई माइनस 6, फिर देखिएगा बराबर 0। अब आइए इस पे x का मान क्या है, 0 0 यहाँ होगा, y का मान -2, नीचे के ऊपर, नीचे यहीं पे हो गया, यहीं पे हो गया। चलिए ठीक है, x का मान 0, y का मान -2 हो गया। x का मान क्या, 1 1 का यहाँ है, और y का मान 0, ना ही ऊपर ना ही यहीं पे आ गया। x का मान 2 2 का यहाँ है, और y का मान भी क्या, 2, तो यहाँ का हो। ओ माय गॉड, लगता है लाइन सीधा है, ओ माय गॉड। होगा लाइन, देखिए ये वाला, तो यहाँ क्या था, 0 -2, ये क्या है, 0 -2, ये क्या है, 1 0, क्या है, अरे नो, आप लोग को तो पहले से पता चल चुका है, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा प्रतिच्छेदी हो, क्या प्रतिच्छेदी आया कि नहीं आया, यानी आप कंडीशन से पहले जान गए ना, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, संपाती होगा, क्या प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ है, इसका मतलब सही है, क्या है, इसका इक्वेशन कहाँ है, यहाँ पे दिखा दीजिए, 4x - 2y - 4 = 0, दिखा दीजिए। उतार लीजिए, तो संगत था तब ये ग्राफिक विधि से हल करना था। तुम एक इस नंबर ये आपका 4 नंबर में एक और सवाल बच चुका है, जो कि आप लोग को हम होमवर्क में देंगे, आप लोग को बताना है कि संगत है या असंगत है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा करते हैं ना, ऊपर पे ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। चलिएगा, सवाल है आपका 4 नंबर में, ये होमवर्क मेरा HW रहा, 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y - 5 = 0। ये आपका सवाल है, आप लोग को बताना है कि संगत है या असंगत है। मोबाइलवा को बोल देते हैं, बगलवा को, जो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं, वो इस सवाल का सॉल्यूशन कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि यह संगत है या असंगत है।